सामने आओ बहन के लोड़ो। आंखें मत दिखाइए भोसड़ी के, नोच लूंगा। ये मेरा लड़का बाल है, मुझे पता नहीं भोसड़ी के। पिताजी भैया हमको मालूम था कि ये आपका लौंडा। अब भैया देखिए जो जो भी हुआ था वो एनिमी और फैंस के बीच का मामला था। कुत्ता मार दिया मुझे मारते मारते। देखिए ताजी भैया सिंपल सी बात है ना बकवास। अब वहाँ पर हुआ क्या कि फैंस लोग मेरी एनिमी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे और मेरी फैन फॉलोइंग मुझे बढ़ रही है। हाँ भैया जी मैं मानता हूँ कि मैंने इस वाइट वाले बंदे को मारा, लेकिन भैया जी मेरे हिसाब से मैं माँ की चूत तेरी भोसड़ी। तुझे पता है मैंने इंटरनेट ब्रेक किया पहन के लोड़े हैं? गाड़ फाड़ मादर चौथ समझता क्या है मैं आपको। चुप भोसड़ी हो गए। इधर मेरी बात सुनिए ध्यान से, तो होगा तो अपने फैंस के बीच। लौट दोड़ा पापा भोसड़ी के बताओ इसे हमारे बारे में जरा। चोर चोने बोले पे क्रंची रोल मेरा लोड़े पे पहन के लोड़ो। भोसड़ी के पूरा करंची को हिला दूंगा, इतना पैसा पहन के लोड़ो। तुम्हारे पास में भी नहीं कमाया हुआ तेरा पैसा। तेरा नाम है इताची प्रधान। मारता हूँ तुम जैसो कि दिन रात झुके गांड। अगली बार अगर हमारे लौंडे को मतलब लंड के बाल को मारा ना तो तुम्हारी गांड में घुस जाऊंगा। ये भोसड़ी का कल जाएगा तुम्हारे घर तुम्हारी गांड मारने। और अगर तुम नहीं मिले तो तुम्हारे फैन बेस को कौन बचाएगा। इसलिए बेटा रिक्स है, रिक्स मत लो, पहन के लोड़ो मत लो। सिंपल सी बात है ताची भैया, अगर कल को वो मेरे घर या मेरे फैंस के बीच में आते हैं तो कल को वो जिंदा वापस ही नहीं जाएंगे, मैं उसका सर ही काट दूंगा। मादरचोद बोका चोदा खान की छेले गुद मारानी पोंद मारानी रेंडी। So hello guys and welcome back guys in my channel and new another video Solo Leveling the most antiseptic show। देखो दोस्तों, एक एनिमे के पॉपुलर होने के पीछे गाइस बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभार हमें एनिमे का विलन इतना अच्छा लगने लगता है कि हम पूरा एनिमे हीरो की जगह विलन के लिए गाइस पूरा वॉच कर डालते हैं। अब तुम किसी एनिमे का एक फेमस डायलॉग ले लो, स्टोरी, साइड कैरेक्टर, मांगास, गाइस ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो गाइस हमें कभी कभार बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगती है। चलो गाइस यार मैं तुमको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसा एनिमे है जिसके खाली एक डायलॉग की वजह से एनिमे की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है ना गाइस कि खाली एक डायलॉग की वजह से गाइस लोग ना पूरा एनिमे देख डालते हैं। अंकाई कातेन क्योकुत्सु करामात्सु शिंजू यारे यारे। और ऐसे ही कुछ चीजों की वजह से एनिमे पॉपुलर होना स्टार्ट हो जाती है। बट दोस्तों हाल ही में आई इस नई चीज ने गाइस एक अलग ही बवाल मचा रखा है। This mission cannot be rejected. Like hell it can't. Who are you talking to? Shut it, Jenna. Yes, Daddy. ये सोलो लेवलिंग, इस एनिमे ने अब तक ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाया ना गाइस जो शायद ही अब तक गाइस किसी एनिमे ने यार ये सब चीजें की होंगी। इस एनिमे के कुछ एपिसोड आते ही गाइस इसने वन पीस की गियर 5 तक का व्यू काउंट का रिकॉर्ड तोड़ा था। चिटकी 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 झूमे मेरा सामान तेरी अम्मी जान देख मेरे लंड पे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ वैसे गाइस वो खाली था एक हफ्ते के लिए, बट दोस्तों वन पीस के गियर 5 का व्यू काउंट रिकॉर्ड तोड़ना गाइस ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और गाइस पता नहीं यार इस बंदे की क्रंच रूल से यार क्या ही दुश्मनी है। इस एनिमे के एपिसोड आते ही भाई साहब पूरे क्रंच रोल का सर्वर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो चलो गाइस अब बात करते हैं कि आखिरकार सोलो लेवलिंग एनिमे का क्रेज मतलब फैंस के बीच में इस एनिमे का क्रेज इतना ज्यादा क्यों है और इसकी पॉपुलैरिटी के बीच यार क्या रीजन है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग जिनवू चौहान और ये बात है तकरीबन 5 साल पहले की, जब एक दिन अचानक से मेरे अंदर बहुत सी असीम शक्तियाँ जाग उठी। मुझे लगने लगा था कि अब मैं ही इस दुनिया का भगवान हूँ। बट जब माना मीटर से मेरी शक्तियों को मापा गया तब मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरे अंदर एक चींटी जितनी बराबर शक्तियाँ थी। मैं दुनिया का सबसे कमजोर ई रैंक हंटर बन गया। मेरा बाप भी एक बदमाश था जो एक दिन दारू पीते पीते लुढ़क गया। वैसे उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ दिया नहीं था, बट जब वो मर गए तब वो मुझे कुछ दे गए। बट जब वो मरे तब मुझे मालूम पड़ा कि उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्जा था जो कि अब वो मेरे सर पे है। या थैंक्स माय डैड। इतना सारा कर्जा मेरे सर पर देखकर मेरी मॉम कोमा में चली गई। मैंने अपनी आधी लाइफ दिन में 2 बार हिलाकर गुजारी है और अब हम लोग बेघर भी हो गए थे। अब मेरे ऊपर मेरी मॉम एंड मेरी बहन दोनों का कर्जा मेरे सर पे आ गया। मेरे पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी और पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। हाय मेरी मदरचोद लाइफ।
लेकिन एक दिन मैं कुछ भले लोगों से मिला और हमने साथ मिलकर डबल गेट वाले डंजन को भी ढूंढा। उन सभी लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। उन सभी को मेरी बहुत जरूरत थी और अंत में वो लोग भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। शायद उन्हें कोई जरूरी काम होगा। और फिर मेरे सामने जो ये मूर्तियाँ खड़ी थी, ये भी भाई साहब बहुत ही नेक दिल की थी। मेरी एक टांग कट चुकी थी तो मुझे खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इन मूर्तियों ने मुझे उछालकर इस गोल सी जगह पर रख दिया और फिर मुझे अपने बड़े बड़े पंखों से ये लोग मुझे हवा करने लगे। एंड लास्ट मोमेंट मुझे ये रियलाइज हुआ, भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मोटी चूत तेरी, तख्तों के सौदागर। काश मुझे एक चांस और मिला होता। काश मुझे एक चांस और मिला होता। काश मैं अपनी बहन को एक बार डेट पे ले जा पाता। और तभी मुझे मेरे नोकिया 3310 के अंदर एक नोटिफिकेशन आया। एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10. अब एक एनिमे की अच्छी स्टोरी और एक बैडेस्ट मेन कैरेक्टर किसी भी एनिमे को यार 4 चांद लगा सकते हैं। जब भी हम कोई एनिमे देख रहे होते हैं गाइस, हाँ, तो जब उस एनिमे के अंदर कोई कैरेक्टर इतना ज्यादा सस्पिशियस और मिस्टीरियस होता है और साथ ही बैडेस्ट भी, जहाँ पर हमें मिस्ट्री और सस्पेंस देखने को मिलता है गाइस। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? おかしくなりそうだ。さっきはあそこまでやったんだから、もう少しぐらい。तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया। एंड गाइस, मिस्ट्रीज एंड सस्पेंस, इंक्रीजिंग क्यूरियोसिटी एंड डेवलप्ड इंटरेस्ट। भाई ये ऐसे लोग होते हैं जो गाइस कब क्या करते। देखो तुम्हारा काम वहाँ लड़ना नहीं है, इसलिए लूट में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। क्या कहा बेंचन, मेरा हिस्सा नहीं देगा? चल बोजड़ी के। You can't never tell। वो क्या है ना, मैं कभी कभी मेरी जबान फिसल जाती है। तेरी गांड के बीच में डिंपल, ओ मेरी पल 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 मुट्ठी मेरी लगवा वैसे। अब संग जिन्वू के पास यार खुद का अपना एक एआई सिस्टम है। बट गाइस, क्या आप जानते हैं, जब जिन्वू किसी डेंजर में होता है तब ये सिस्टम जिन्वू को उस सिचुएशन से बचाने के लिए अलग अलग तरीके निकालता है। जैसे कि कोई नहीं जानता कि मैं इस कला का मालिक हूँ, वो इसलिए। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की चुत तेरी, रुका। संग जिन्वो, कृपया करके आप इस भोसड़ी वाले को जान से मार दे। ये रहा आपका नया मिशन। ओह ये जैसा आप कहें सर। ये नहीं हो सकता। पहले भाई हमारे बहुत ज्यादा गरीब थे, अब भाई थार में घूमते हैं। भाई के पास पहले खाने के लिए एक वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे और अब भाई KFC से खाना ऑर्डर करते हैं। भाई पहले बहुत कमजोर थे, अब भाई बाहुबली हैं। इवन भाई पहले मुट्ठल थे और अब अभी भी मुट्ठल ही है। झूमे मेरा सामान तेरी अम्मी जान, देख मेरे लंड पे। मुझे माफ करना। जिन्वू को अपने एआई सिस्टम के अंदर 5 स्टैट को इंक्रीज करना होता है। और गाइस, जिन्वू का इंटेलिजेंस का जो स्टैट है वो भाई साहब बहुत ज्यादा यूजफुल है। मान लो गाइस, जिन्वू पहले से बहुत ज्यादा समझदार हो गया है, कब क्या बोलना है, क्या सही है, क्या गलत है। भाई के अंदर इन सब चीजों को समझने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम लोग चोर की CID से, हम लोग बिना बात के झूठ में उंगली करते हैं। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हत्ता फिरेगा। चलो गाइस, अब बात करते हैं संग जिन्वू की पावर शैडो एक्सट्रैक्शन के बारे में। अब शैडो एक्सट्रैक्शन के अंदर गाइस बेसिकली जिन्वू किसी भी डेड बॉडी से उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करके अपनी लॉयल शैडो आर्मी के अंदर ज्वाइन करा सकता है। और फिर जिन्वू ने जो ऑर्डर देगा गाइस, वो उन शैडोज को मानना होगा।
जो कि एकदम लॉयल होते हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अभी जिन्वू कितना स्ट्रॉन्ग है करंट सीजन के अंदर। अगर मैं बात करूं जिन्वू के करंट लेवल की तो गाइस वो अभी थोड़ा कम है। हाँ गाइस, अगर हम अभी की बात करें तो गाइस जिन्वू कम से कम गोकू को तो डिफीट कर ही देगा, वांगलिंग को भी हरा ही देगा, साइतामा को भी हरा ही देगा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। रीमोरू, एनएस वॉल्डी गॉड, बेरस, जेनो, भोसड़ी क्या पागल है क्या? हाँ गाइस यार जिन्वू इनको तो इजीली डिफीट कर ही देगा गाइस। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया, मेरे धोखे से निकल गई आज। मारे युवराज सा चक्का बालम हो गया अक्का। अरे नहीं दोस्तों, दरअसल गाइस जिन्वू उस टाइम फिट नहीं रहता गाइस। दरअसल जिन्वू उस टाइम उसके मूव्स को कैप्चर कर रहा था ताकि उससे लड़ने के लिए एक परफेक्ट टैक्टिक्स बना सके। जिन्वू तीसरी बार शैडो एक्सट्रैक्शन में कामयाब क्यों रहा? अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें अपनी बहन जीना का पर्सनल मोबाइल नंबर दूंगा। सो गाइस वीडियो यही खत्म होती है। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस एक लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन पे ऑल का प्रेस करने का। गाइस मैं भी चलता हूँ गाइस, मुझको जिन्वू से बात करनी है। और जिन्वू भाई क्या हाल है? सब बढ़िया? देखो शर्माने की जरूरत नहीं है, अरे सब अपने ही लोग हैं।